So good morning to once again. Note down these problems. ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. ये आज आपके होमवर्क में भी क्वेश्चंस आपको दिए थे. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और ये है थर्ड क्वेश्चन. हो गए आपके नोट तीनों क्वेश्चंस? कौन सा? ओके, नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. कौन सा बेटा? विच वन? तीसरा, थर्ड वन. यस, तीन ही है. हाँ बेटा. गुड. चलिए यहाँ पे आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर ही. √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है. √2 साइन थीटा इक्वल टू 1. तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी? अरे वो तो ठीक है बेटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सबसे पहले आप इसको लिखो तो सही. साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे क्या? यू हैव टू राइट 1/√2. क्या लिखोगे? 1/√2. आफ्टरवर्ड्स दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी आप ट्रायंगल बनाएंगे. ट्रायंगल में थीटा मेंशन करेंगे. ऑपोजिट है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है √2. फर्स्टली आप फाइंड करेंगे BC जो नीचे का बेस है. तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो पार्थ कुमार, पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? हाँ, फॉर्मूला बोलो जल्दी से. यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करोगे? बीच में नहीं बोलना है बेटा. जिसको पार्थ कुमार बोल रहा है ना उसको बोलने दीजिए. जब दूसरे को मौका मिलेगा तब दूसरा बोलना है. बोलो पार्थ कुमार. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखना है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखना है. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. AC की वैल्यू क्या है? √2 का स्क्वायर. देन AB का स्क्वायर है आपका 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. चीनी सोनी, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2. तो 2 इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर है ना. सब लोग अलर्ट रहिए, किसी का भी नाम तुरंत आएगा. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So value of BC is square root of 1 is 1. यहाँ मेंशन करिए BC की वैल्यू 1.
अभी फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? सेक्स माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी आप यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे और साथ में कॉसेक थीटा भी निकालेंगे। सेक थीटा क्या है आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस इज सेक थीटा। यस, and cosec theta is reciprocal of sin theta, hypotenuse upon opposite। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं जिसको पूछूं, अभिनव, sec थीटा क्या हो रहा है? sec थीटा क्या है इसमें? तो फटाफट बताइए, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस है। पावर चिन्मय, sec थीटा क्या हो रहा है? वेरी गुड, √2/1। देन cosec थीटा, हाँ बोलो विशाखा। तो √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना? बीसी का वैल्यू आएगा √1। तो √1 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो उसको √1 नहीं लिखते, 1 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, हाइपोटेनस इज √2 एंड ऑपोजिट इज 1। अभी मुझे फाइंड क्या करना था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा इज √2 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 2 0। तो आंसर इज 0। क्या बेटा? नीचे 1 नहीं लिखेंगे ऐसा? हाँ तो √2/1 लिखो या √2 लिखो, एक ही बात है ना। हाँ, जब कोई नीचे में अगर 1 है तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस 1। जबरदस्ती उसको 1 लिख के क्या फायदा है? बोथ आर सेम ना। तो आप चाहे √2/1 लिखिए या √2 लिखिए, बात एक ही है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन था ये 4 cos थीटा इक्वल टू 11 sin थीटा। फोर cos थीटा इक्वल टू, अब इसको कैसे करेंगे? तो आप इसको 11 को नीचे लाइए, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 4/11 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आ गया। सो नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? मैंने रेशियो बताया था आपको। वेरी गुड। तो आप इसको लिखेंगे बेटा 4/11 इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है अश्विनी कुमार?
अश्विनी कुमार, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में टेन थीटा को कैसे लिखते हैं फॉर्मूला में? ऑपोजिट अपॉन, हाँ एकदम अलर्ट रहिए सब लोग, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। ऑपोजिट अपॉन बेस, तो ऑपोजिट है हमारा 4/11, ऑपोजिट इज 4 एंड 11 इज बेस। तो अभी यहां से आप पहले सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। शुभी तिवारी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे स्टेटमेंट में? हाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। द 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 121। So AC square is how much it is? 130। हाँ, तो AC is square root of 137। अब इसको 137 का स्क्वायर रूट तो एग्जैक्ट कोई है नहीं, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 137 रख दीजिए AC को। नेक्स्ट आपको क्या है, फाइंड क्या करना था? 11 cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल। रानी ठाकुर, cos थीटा का क्या फॉर्मूला है? बेटा देख के ही सही बोल ले कम से कम, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट नहीं होता है। युग पवार, cos थीटा का क्या फॉर्मूला है? युग पवार, दो थप्पड़ पड़ेंगे तो सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे उसके बाद। बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस फिगर पे हमारा बेस कितना था? 11, और हाइपोटेनस कितना है? रूट 137। और साइन की वैल्यू है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन रूट 137। ठीक है, अभी फाइंड क्या करना था? फाइंड करना है आपको 11 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा अपॉन 11 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा। now put the value 11 cos थीटा की वैल्यू 11 अपॉन रूट 137 माइनस 7 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4 अपॉन रूट 137 अपॉन, अगेन आप लिखेंगे 11 ब्रैकेट में 11 अपॉन रूट 137 प्लस 7 इंटू 4 अपॉन रूट 137। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए,
11 11 121 अपॉन रूट 137 माइनस 7 फोर्जा अपॉन रूट अपॉन 11 11 121 अपॉन रूट 137 प्लस 28 अपॉन रूट 137। अभी इसमें फटाफट ये ले लीजिए नीचे एलसीएम रूट 137 ऊपर हो गया 121 माइनस 28 अपॉन, हाँ रिसिप्रोकल होगा तो कट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 121 प्लस 28 अपॉन रूट 137। जयदीप नहीं है क्या? अभी ये क्या हो जाएगा 121 माइनस 28 इज 93 अपॉन रूट 137 अपॉन दोनों को प्लस किया 121 प्लस 28 इज 149 अपॉन रूट 137। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसको यू हैव टू राइट रिसिप्रोकल करना है। फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं तो रिसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई रूट 137 अपॉन 149। इस पे क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट 137 रूट 137। सो लास्ट में क्या बचेगा 93 अपॉन 149 इज करेक्ट आंसर। अगर ये कुछ रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करिए, पर ये रिड्यूस नहीं हो रहा है किसी भी टेबल से। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इन सम्स को फिर से प्रैक्टिस करिए। हो गया आपका ये। चलिए थर्ड प्रॉब्लम पर आइए। इफ 4 tan theta इक्वल टू 3, फोर tan theta इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ tan theta इज, हाँ 3/4। 3/4 क्या होगा, मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर करना है, बाकी फालतू नहीं चाहिए मुझे। युग पवार, tan थीटा को क्या है फॉर्मूला, हाँ ऑपोजिट अपॉन बेस। याद नहीं है तो कम से कम देख के ही बोलो, देख के भी बोलोगे तो कम से कम रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारे ऑपोजिट कितना है 3, बेस कितना है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस जो मिलेगा वो आपको 5 आएगा, है ना। तो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5, तो आपको ए सी स्क्वायर आपको 9 प्लस, तो ए सी स्क्वायर इज 25। सो वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5।
AC5 मिला. नाउ AC5 मिला. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? फोर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1. क्या फाइंड करना है? 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करिए. 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा. साइन थीटा क्या है मेरा? साइन थीटा तो निकालना है ना. और इस फिगर को देख के साइन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो 3/5. यस, 3/5 माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1 अपॉन अगेन 4 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1. इसे मल्टीप्लाई करिए. 4 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1. 4/5 प्लस 1. 1 माने डिनोमिनेटर में भी 1 ही है. अपॉन 4 3 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1/1. इसमें एलसीएम क्या आएगा 5 में डिनोमिनेटर में? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लिख लीजिए एलसीएम 5 हो गया. ऊपर में सेम रहेगा तो 12 माइनस 4. यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. वैसे ही नीचे में भी डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही रहेगा. एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए. सो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 5 12 प्लस 4 माइनस 5. अंडरस्टूड? हाँ, ये अभी देख लो ऐसे ब्रैकेट में इसको पूरा सिस्टमेटिक लिख दिया. अभी 12 माइनस 4 कितना हुआ? 8 प्लस 5. नितेश यादव कितना होता है 8 प्लस 5? 13/5. तो ऊपर का जो हुआ फ्रैक्शन वो कितना हुआ? 13/5 हुआ. नीचे के फ्रैक्शन में आते हैं 12 प्लस 4 माइनस 5. 12 प्लस 4 इज 16. 16 माइनस 5 कितना हुआ? सुहाग ठोकरे. सुहाग ठोकरे. सुहाग ठोकरे कहाँ गया बेटा? हाँ बोल बेटा. 12 प्लस 4 16 माइनस 5 कितना हुआ? ओके 11/5. डिनोमिनेटर में लिखा बेटा 11/5 है ना. नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 13/5 को रेसिप्रोकल करोगे. मल्टीप्लाई 5/11. रेसिप्रोकल करते ही आपका देखो 5 5 कैंसिल हो गया. सो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 13/11. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, टैकल करने हैं.